बच्चों, कल हमने सार्थक अंकों को निकालना सीखा था। सार्थक अंक क्या है तथा उसको निकालने के क्या नियम हैं, वो कल हमने सीखा था। आज हम बात करेंगे अनिश्चित यानी कि संदिग्ध अंकों के पूर्णांकन की। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, राउंड ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स, यानी कि हम उसको राउंड ऑफ करना है। और ये आप छोटे क्लासेस में भी करते रहे होंगे। जिन संख्याओं में एक से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं उनका पूर्णांकन किया जाना चाहिए, यानी कि उसमें यदि एक से अधिक अनिश्चित अंक हैं तो हमको उनको राउंड ऑफ करना पड़ता है। उपेक्षणीय अंक का पूर्णांकन करने के निम्नलिखित नियम है। पहला नियम, यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है, और यदि उपेक्षणीय अंक 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रखा जाता है। क्या नियम क्या कह रहा है? बच्चों, नियम अनुसार उपेक्षणीय अंक, जिसे हमने ए माना है, यदि 5 से अधिक है तब पूर्ववर्ती यानी कि उससे पहले वाले आने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। और यदि उपेक्षणीय अंक, जिसे संदिग्ध अंक भी कहते हैं, 5 से कम है तब पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहता है। हम दोनों का उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहला 2.756। अब यहाँ देखिए, लास्ट वाला जो अंक है हमारा संदिग्ध अंक यानी उपेक्षणीय अंक है, और ये क्या है, 6 जो है वो 5 से बड़ा भी है। तो अब क्या होगा, इसका पूर्ववर्ती अंक क्या है, 5। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, यानी अब संख्या क्या हो जाएगी, 2.76। यानी राउंड ऑफ के उपरांत हमें जो संख्या मिली है वो है 2.76। अब यदि इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाए तो कितने सार्थक अंक होंगे, 3। इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2.343। अब यहाँ देखिए, इसमें ये सभी जो है अशून्य संख्याएं हैं, और लास्ट वाला जो अंक है वो क्या है, उपेक्षणीय अंक यानी संदिग्ध अंक है, और इसे हमें राउंड ऑफ करना है 3 अंकों तक। तो अब यहाँ देखिए, 3 इज़ लेस देन 5, यानी कि 3 जो है वो 5 से छोटा है। तब क्या रहेगा, पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहेगा, यानी ये जो 4 है पूर्ववर्ती अंक वो सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। 2.34 हमारा संख्या आ गया। और इसमें यदि सार्थक अंक हमें ज्ञात करने हो तो सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, सार्थक अंकों का मान क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी इसमें भी 3 सार्थक अंक होंगे। बच्चों, किसी संख्या को राउंड ऑफ करने का दूसरा रूल है, यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में उपेक्षणीय अंक 5 है तो पूर्ववर्ती अंक के सम होने पर यह अपरिवर्तित रखा जाता है तथा इसके विषम
होने पर इसमें 1 की वृद्धि कर दी जाती है। जैसे अभी तक आप और क्लासेस में पढ़ते आए थे, छोटी क्लास में, यदि 5 से बड़ा है तो हम उसमें 1 ऐड कर देते थे, और नंबर 5 से छोटा है पूर्ववर्ती तो हम उसको एज इट इज़ रखते थे। अब यहाँ बात हो रही है कि यदि 5 से छोटा ना बड़ा होकर हमारा उपेक्षणीय अंक 5 के ही बराबर हो, तब क्या होगा? 5 के बराबर होने पर हम पूर्ववर्ती अंक का सम या विषम होना देखेंगे कि वो सम है कि विषम है। देखिए, राउंड ऑफ यदि कर रहे हैं तब उपेक्षणीय अंक 5 होने पर पूर्ववर्ती अंक के सम होने पर यह अपरिवर्तित रहता है, और इसके विषम होने पर इसमें 1 जोड़ देते हैं। यानी सम है तो एज इट इज़ रहेगा, विषम होगा तो उसमें क्या कर देते हैं, पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। संख्या है हमारे पास 3.725 संख्या ले ली। अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है, तो राउंडिंग ऑफ में हम सबसे पहले लास्ट का उपेक्षणीय अंक देख रहे हैं, जो कि क्या है हमारा 5 है, और पूर्ववर्ती संख्या क्या है 2, और 2 क्या है यहाँ पर सम है। तब सम के केस में क्या होगा, हमारा पूर्ववर्ती मान एज इट इज़ रहेगा, सेम रहेगा, तो हमारा संख्या क्या हो गई अब 3.72। अब इसमें यदि हमें सार्थक अंक पूछे जाएं तो सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3, यानी इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। संख्या है, दोनों केस आपको इजीली इसमें समझ में आ जाएंगी। 3.735। अब हमने यहाँ पे देखा उपेक्षणीय अंक क्या है 5 ही है, और पूर्ववर्ती अंक इसमें सम था, और यहाँ पे क्या है विषम, और विषम होने पे क्या हो रहा था, हल करते समय पूर्ववर्ती अंक में 1 जुड़ जाता है, यानी 3.7, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 में 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी कि 3.74 ये हमारी संख्या हो गई। अब इसमें यदि सार्थक अंक के मान पूछे जाए तो सार्थक अंक कितना होगा बच्चों, इसमें 1 2 3, यानी इसमें भी हमारे 3 ही सार्थक अंक आ रहे हैं। इस प्रकार आप किसी भी संख्या में सार्थक अंक निकाल सकते हैं और उसका राउंड ऑफ कर सकते हैं।